हेलो एवरीवन। गीक्स फॉर गीक्स प्रॉब्लम ऑफ द डे की इस सीरीज में आज जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है इक्वल पॉइंट इन ब्रैकेट्स। ये एक इजी लेवल का प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम कहता क्या है। गिवन अ स्ट्रिंग इज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, यानी कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट दिया होगा। फाइंड एन इक्वल पॉइंट इन द स्ट्रिंग। एन इक्वल पॉइंट इज अ पॉइंट के जीरो बेस्ड, यानी कि जीरो बेस्ड इंडेक्स के हिसाब से हम लोग एक पोजीशन के निकालेंगे such that the number of opening brackets before position k is equal to the number of closing brackets from position k to end, यानी कि k से पहले जो नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगे वो k से लेकर के एंड तक क्लोजिंग ब्रैकेट के बराबर होंगे। इफ मल्टीपल सच पॉइंट एग्जिस्ट, यानी कि अगर एक से ज्यादा अगर हमें ऐसे पॉइंट मिलते हैं, देन रिटर्न द फर्स्ट वैलिड पोजीशन। ठीक है। द स्ट्रिंग कैन बी स्प्लिट एट एनी पोजीशन फ्रॉम जीरो टू एन, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसको जीरो से एन तक के बीच में हम लोग कहीं से भी स्प्लिट कर सकते हैं। वेयर एन इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। इफ वी स्प्लिट एट जीरो इट मीन्स देयर इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑन लेफ्ट, यानी कि अगर हम जीरो से स्प्लिट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उससे पहले एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। इफ वी स्प्लिट एट एन इट मीन्स दैट देयर इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग ऑन राइट, यानी कि अगर हम एन से स्प्लिट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उसके राइट साइड में एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में एक इनपुट स्ट्रिंग दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले दो ओपन ब्रैकेट्स हैं, यानी कि दो ओपन ब्रैकेट्स, देन थ्री क्लोज ब्रैकेट्स हैं, थ्री नहीं फोर क्लोज ब्रैकेट्स हैं, देन वन ओपन ब्रैकेट्स हैं। ठीक है। इसका आउटपुट फोर आएगा। कैसे कि अगर हम इसको फोर के पास से स्प्लिट कर दें, यानी कि यहां से अगर इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दें तो यहां पर देखें कि इससे पहले जो है नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स कितने हैं, दो हैं, वन एंड टू, और इसके बाद से कितने हैं क्लोजिंग ब्रैकेट्स, वो भी टू हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखें, फोर इज द वैलिड इंडेक्स वेयर द नंबर ऑफ ओपनिंग बिफोर इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ क्लोज फ्रॉम इट ऑनवर्ड, यानी कि अगर हम फोर से स्प्लिट करेंगे तो फोर से पहले जो नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स है वो फोर से लेकर के एंड तक नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स के बराबर है। अब चलिए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल जो दिया है, जो स्ट्रिंग दी है, इसके अंदर सिर्फ दो क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, टू। एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, आफ्टर इंडेक्स टू द स्ट्रिंग स्प्लिट इनटू डबल क्लोजिंग ब्रैकेट एंड एन एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि अगर हम लोग इसको, यानी कि इसमें कौन सा है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट, अगर इसका इंडेक्स देखें जीरो है, इसका इंडेक्स वन है, और यहां पर अगर हम लोग, यहां पर क्या दिया है कि अगर हम लोग यहां से स्प्लिट करते हैं तो इसका मतलब यहां पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो इसका अगर हम लोग इंडेक्स देखें तो इसका इंडेक्स हो जाएगा टू। तो ये यही यही कह रहा है कि अगर हम लोग यहां से स्प्लिट करें तो इससे पहले जो नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं, इसके बाद जो नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं वो उसके बराबर है, यानी कि इससे पहले नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स कितने हैं, जीरो, इसके बाद नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स कितने हैं, वो भी जीरो है, यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन देखें, आफ्टर इंडेक्स टू द स्ट्रिंग स्प्लिट्स इनटू डबल क्लोजिंग ब्रैकेट्स एंड एन एम्प्टी स्ट्रिंग, द नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स इन द फर्स्ट पार्ट इज जीरो एंड द नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स इन द सेकंड पार्ट इज आल्सो जीरो। चलिए अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन दिया हुआ है और ऑक्सिलरी स्पेस यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन दिया हुआ है। अगर कंपनी देखें तो ये क्वेश्चन अमेजन में पूछा गया है। चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग दो वेरिएबल डिफाइन करेंगे। कौन कौन सा, इंट ओपन, और इसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे, देन एक और दूसरा वेरिएबल इंट क्लोज के नाम से डिफाइन करेंगे और इसको भी जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। देन हम लोग फॉर लूप लगाएंगे और पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे, यानी कि इस फॉर लूप के जरिए हम लोग कितने नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं हम लोग वो काउंट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉर कैरेक्टर सी एच देन एच टी आर स्ट्रिंग डॉट टू कैर एरे। इससे क्या होगा कि हम लोग एक एक जो स्ट्रिंग दी है उससे एक एक कैरेक्टर को, एक एक कैरेक्टर हमें मिलता जाएगा। तो क्या करेंगे, इफ सी एच इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट, अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट के बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोज को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे इस लूप को एंड कर देंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर से पूरी स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे और एक एक करके चेक करते जाएंगे कि हमें ऐसा पॉइंट मिल रहा, कहां पे मिल रहा है। ठीक है, तो अगेन फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप देन इंट ऑफ आई इक्वल टू 0, आई लेस देन str डॉट लेंथ, देन आई प्लस प्लस। ठीक है, अब यहां पर कंडीशन लिखेंगे, इफ str डॉट कैर एट आई, यानी कि आई इंडेक्स पर जो कैरेक्टर होगा, अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट के बराबर है, यानी कि अगर ये ओपनिंग ब्रैकेट है तो हम लोग ओपन को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, एल्स वरना हम लोग क्या करेंगे, क्लोज को माइनस माइनस कर देंगे। क्लोज को हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है, अब यहां पर अगर हमें क्लोज मिल रहा है तो हम लोग क्लोज को माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, देन हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। क्या कंडीशन चेक करेंगे कि इफ ओपन इक्वल टू क्लोज, यानी कि नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स जो है वो नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट के अगर बराबर है तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे आई प्लस वन। आई प्लस वन क्यों रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें ऐसी जगह से स्प्लिट करना है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से ऐसी जगह से स्प्लिट करना है कि उससे पहले तक जो नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स है वो इक्वल होना चाहिए उस पॉइंट से लेकर के एंड तक जो नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर आई प्लस वन किया है। देन हम लोग फॉर लूप को क्लोज कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है हम लोग रिटर्न जीरो कर देंगे, यानी कि कोई भी ऐसा इक्वल पॉइंट हमें नहीं मिला। ठीक है, अब चलिए ड्राई रन करके देखते हैं कि ये कोड वर्क कर रहा है या नहीं। तो हम लोग ड्राई रन करने के लिए वही एग्जांपल ले लेते हैं जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर सबसे पहले ओपन और क्लोज को जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, देन हम लोग पहले फॉर लूप के थ्रू हम लोग क्लोज को काउंट कर लेंगे, यानी कि कितने नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स हैं। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर काउंट कर ले रहे हैं 1 2 3 4, यानी कि जो नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट्स है वो यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब फॉर लूप के थ्रू हम लोग पूरे स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे और आई जो है वो पहले कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन चेक होगी कि जो पहले पे कैरेक्टर है वो ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है। अगर ये ओपन ब्रैकेट है तो ओपन का काउंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ओपन का काउंट 1 हो गया। तो अब क्या होगा, अब इसके बाद चेक होगा कि क्या ओपन और क्लोज ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं, यानी कि ओपन इक्वल टू क्लोज है या नहीं। तो यहाँ पर ओपन जो है वो क्लोज के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। आई जो है वो अब सेकंड कैरेक्टर को शो करेगा। जब आई जो सेकंड कैरेक्टर को शो करेगा तो यहाँ पर चेक होगा कि ये ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है। तो यहाँ पर ये ओपन ब्रैकेट है, इसलिए ओपन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी और अब ओपन की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, देन अगेन कंडीशन चेक होगी कि क्या ओपन जो है वो क्लोज के बराबर है, तो नहीं, ओपन क्लोज के बराबर नहीं है। देन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और अब ये थर्ड कैरेक्टर को शो करेगा। अब इसमें चेक होगा कि इसके अंदर ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है। तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट है, अगर क्लोज ब्रैकेट है तो क्या होगा, क्लोज की जो वैल्यू है वो 1 रिड्यूस हो जाएगी, यानी क्लोज की वैल्यू अब 3 हो जाएगी। ठीक है, देन अगेन कंडीशन चेक होगी कि क्या ओपन जो है वो क्लोज के बराबर है, तो नहीं, ओपन क्लोज के बराबर अभी भी नहीं है। देन आई की वैल्यू इंक्रीज होगी और अब आई जो है वो नेक्स्ट कैरेक्टर को शो करेगा। ठीक है, देन यहाँ पर चेक होगा कि ये ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है। तो यहाँ पर देखें तो ये क्या है, ये क्लोज ब्रैकेट है। तो क्या होगा, क्लोज की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि क्लोज की वैल्यू अब हो जाएगी 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये चेक करेगा कि क्या ओपन जो है वो क्लोज के बराबर है। तो यस, ओपन जो है वो क्लोज के बराबर है। अगर यहाँ पर इंडेक्सिंग देखें तो ये है 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि i इक्वल टू 3 पे हमें ओपन और क्लोज ये दोनों बराबर मिल गए। तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है आई प्लस वन। आई प्लस वन यानी कि अभी आई की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस वन इक्वल टू 4, यानी कि हमें 4 रिटर्न करना है और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर देखें तो 4 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और इसका कोड देखते हैं। यहाँ पर देखें हम लोग जीएफजी के प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल डिफाइन किया है, कौन कौन सा, ओपन और क्लोज के नाम से। ओपन और क्लोज दोनों को हमने अभी 0 से इनिशियलाइज कर दिया। देन हमने एक फॉर लूप लगाया और इसके थ्रू हम नंबर ऑफ क्लोज यानी कि क्लोजिंग ब्रैकेट्स जितने भी हैं हम लोग उसे काउंट कर लेंगे और क्लोज के अंदर हम लोग उसको स्टोर कर लेंगे।
देन हम लोग अगेन फॉर लूप लगाएंगे, कहां से कहां तक, i इक्वल टू 0 से str.length, यानी कि जो स्ट्रिंग दी हुई है उसके लेंथ तक। इंडेक्स के थ्रू हम लोग एक एक कैरेक्टर को देखेंगे कि वो ओपन ब्रैकेट है या क्लोज ब्रैकेट है। अगर वो ओपन ब्रैकेट होगा तो हम लोग ओपन को प्लस प्लस कर देंगे, अगर वो क्लोज ब्रैकेट होगा तो हम लोग क्लोज को माइनस माइनस कर देंगे। और साथ में हम लोग ये भी चेक करते जाएंगे कि ओपन क्लोज के बराबर हो रहा है या नहीं। जैसे ही ओपन जो है वो क्लोज के बराबर होगा, हम लोग i+1 रिटर्न कर देंगे। क्यों i+1 रिटर्न करेंगे, अभी हमने दिखाया ड्राई रन करके कि क्यों i+1 हम लोग रिटर्न करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी कि नंबर ऑफ ओपन ब्रैकेट जो है वो नंबर ऑफ क्लोज ब्रैकेट के बराबर कभी नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग रिटर्न 0 कर देंगे। तो चलिए अब रन करके देखते हैं। हमने इसको रन किया और जो पहला टेस्ट केस था उसका जो आउटपुट आना चाहिए वो 4 आना चाहिए, और हमारा भी आउटपुट 4 आ रहा है। चलिए अब सबमिट करके देखते हैं। हमने सबमिट किया तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ।